नमस्ते बच्चों, आप सबको 6वीं कक्षा के हिंदी विषय में स्वागत है। आप लोगों ने लास्ट क्लास में स्वर और उनकी मात्राओं के बारे में पढ़े हैं, है ना बच्चों। पहला आ की मात्रा पढ़े हैं, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ और ऊ की मात्रा तक आप लोगों ने जानकारी पा ली है। आज के क्लास में हम रू की मात्रा शब्दों में, अक्षरों में कैसा प्रयोग होता है इसके बारे में जानेंगे। अच्छा बच्चों, अब तक आपने अ, ई, ऊ की मात्राओं को शब्दों में कैसे प्रयोग करते हैं, मात्राओं को कैसे अक्षरों में लगाया जाता है, इसकी जानकारी पा ली है। आज की क्लास में हम रू की मात्रा कैसे अक्षरों में और शब्दों में प्रयोग किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। अच्छा बच्चों, रू की मात्रा, रू की मात्रा, रू की मात्रा अक्षरों में नीचे लगाया जाता है। रू की मात्रा शब्दों में ऐसे लगाया जाता है। देखो बच्चों, अच्छा बच्चों, यहाँ पर क्या नहीं है, रू की मात्रा नहीं है। हम यहाँ रू की मात्रा लगाएंगे। देखो, वृक्ष, नृप, मृग और ग्रह। समझे बच्चों। वृक्ष इसका अर्थ है ट्री, नृप इसका अर्थ है राजा यानी किंग, मृग इसका अर्थ है एनिमल, डीर, गृह इसका अर्थ है हाउस, होम, गृह इसका अर्थ क्या है बच्चों, गृह का हाउस। समझे ना बच्चों। शब्दों में रू की मात्रा प्रयोग करने से शब्द ऐसे बनते हैं। देखो, कशक, कृष्ण, अच्छा बच्चों, कृषक इसका अर्थ है कृषक, अमृत इसका अर्थ है अमृत, कृष्ण इसका कृष्ण, मृणाल, समझे ना बच्चों। रू की मात्रा ऐसे शब्दों में प्रयोग होता है। समझे ना बच्चों। रू की मात्रा लगने से शब्दों का अर्थ भी अलग हो जाता है। रू के बाद कौन सा मात्रा आता है बच्चों, रू के बाद ए की मात्रा। अच्छा बच्चों, ए की मात्रा अक्षरों के ऊपर लगाया जाता है। समझे न बच्चों। रू की मात्रा हम अक्षरों के नीचे लगाए तो ए की मात्रा हम क्या करते हैं, अक्षरों के ऊपर
लगाते हैं। उदाहरण देखो बच्चों, देखो यहाँ पर केला, पेड़, सेब, देश है ना बच्चों। यहाँ पर एक ही मात्रा नहीं है, यहाँ पर एक ही मात्रा लगने से शब्दों का अर्थ अलग हो जाता है। केला इसका अर्थ है बनाना, पेड़ इसका अर्थ है ट्री, सेब इसका अर्थ है एप्पल, देश इसका अर्थ है कंट्री, है ना बच्चों। हमें उच्चारण करने के समय में हमें मालूम हो जाता है कि कौन सा मात्रा शब्दों में प्रयोग हुआ है ना बच्चों। जैसे देखो, हमें रु की मात्रा प्रयोग करने पर वृक्ष, वृक्ष, नृप, मृग, गृह, कैसे हम शब्दों को उच्चारण करते हैं, तभी हमको कौन सी मात्रा शब्दों में प्रयोग होता है इसके बारे में समझ में आ जाता है ना बच्चों। ऐसे ही देखो, एक ही मात्रा प्रयोग होने पर हमें समझ में आ जाता है कि इन शब्दों में कौन सी मात्रा प्रयोग हुआ है। अच्छा बच्चों, देखो यहाँ पर खलन, लाकक, है ना बच्चों। यहाँ पे अर्थ नहीं है। यहाँ पे देखो, एक ही मात्रा लगाने से क्या होता है, खेलना, लेखक, है ना बच्चों। खेलना भी इसका अर्थ है प्लेइंग, लेखक इसका अर्थ है राइटर, है ना बच्चों। देखो, एक ही मात्रा लगाने से शब्दों का अर्थ भी अलग हो जाता है। समझे ना बच्चों। दूसरा मात्रा है आई की मात्रा। कौन सी मात्रा बच्चों? आप लोग किसके बाद किसका मात्रा आता है, इसका ज्ञान है ना बच्चों। अब देखो, एक की मात्रा के बाद आई की मात्रा। अच्छा बच्चों, देखो, आई की मात्रा शब्दों पर कैसे लगाया जाता है। आपने 12 कड़ी लिखी है ना बच्चों, लिखी है ना। वैसे ही देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 12 कड़ी भी व्यंजनों के साथ मात्राओं को जोड़कर हम क्या करते हैं, मात्राओं लगाने से हमें 12 कड़ी मिलती है। यहाँ देखो, ऐसे समझे ना बच्चों। आई की मात्रा अक्षरों में ऐसा प्रयोग होता है। कौन सी मात्रा रहे तो भी आ से औ तक मात्राओं को हम शब्दों में, अक्षरों में, सब में प्रयोग करते हैं। अच्छा बच्चों, आपने देखा ना अक्षरों में कैसे आई का प्रयोग होता है। अब आप शब्दों में देखो बच्चों, गए,
बैल, भैया, पैदल, मैसूर, अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखो आई की मात्रा ऐसे लगाई जाती है। आई की मात्रा लगाने से क्या होता है बच्चों? शब्दों का अर्थ भी अलग हो जाता है। देखो यहाँ पे गाय, गैया, बैल, भैया, पैदल, मैसूर, थैला। अच्छा बच्चों, देखो यहाँ पे आई की मात्रा अक्षरों में, शब्दों में ऐसा प्रयोग किया जाता है। अच्छा बच्चों, अब हम दूसरी मात्रा के बारे में जानेंगे। आई के बाद कौन सा मात्रा आता है बच्चों? आई के बाद ओ की मात्रा आती है। देखो, हम आई की मात्रा प्रयोग करने पर, उच्चारण करने के समय पर क्या होता है बच्चों? कौन सा मात्रा शब्दों में, अक्षरों में प्रयोग हुआ है, इसका ज्ञान हमें रहता है ना बच्चों? अब ओ की मात्रा के बारे में जानेंगे। ओ की मात्रा अक्षरों में ऐसा प्रयोग होता है। देखो बच्चों, ओ की मात्रा शब्दों में कैसा, अक्षरों में कैसा प्रयोग होता है? देखो ऐसे, मो, तो, छो, ऐसे हम 12 कड़ी में लिखते हैं ना, वैसे ही माँ, थ प्लस ओ की मात्रा, छ प्लस ओ की मात्रा, है ना बच्चों? हम इस अक्षर को अलग करके लिखे तो ऐसा लिखते हैं, माँ प्लस ओ की मात्रा, थ प्लस ओ की मात्रा, छ प्लस ओ की मात्रा। इससे क्या बनता है? मो, तो, छो, ऐसा बनता है। ऐसे ही शब्द देखो बच्चों, शब्द कैसे बनते हैं। मोर, तोता, मोती, गोभी। देखो, ओ की मात्रा हमने किधर लगाया है? अक्षर के मध्य हमें क्या लगाया है? ओ की मात्रा लगाया है। इससे हमें शब्दों में ओ की मात्रा कहाँ प्रयोग हुआ है ये दिखता है। मोर, तोता, मोती, गोभी, है ना बच्चों? हम ओ की मात्रा शब्दों में इस तरह प्रयोग करते हैं। समझे ना बच्चों? ओ की मात्रा हम शब्दों में कैसे प्रयोग करता है? देखो यहाँ पे छोटा, रोटी, सोच, है ना बच्चों? हमें इस शब्द को अलग करके लिखे तो हमें क्या होता है? ओ की मात्रा मिल जाती है।
अच्छा बच्चों, अब ओ की मात्रा कहाँ पर है? यहाँ पर ओ की मात्रा है। अच्छा, छोटा रोटी सोच। ओ की मात्रा लगाने से छोटा, इसका अर्थ छोटा हो गया, रोटी सोच। अच्छा बच्चों, अब हम औ की मात्रा पर पढ़ेंगे। ओ की मात्रा के बाद औ की मात्रा ना बच्चों। अच्छा, अब हम औ की मात्रा कैसे शब्दों में प्रयोग होता है ये देखेंगे बच्चों। देखो औ की मात्रा, प प्लस औ की मात्रा पौ। अच्छा, लापस औ की मात्रा ना प्लस औ की मात्रा नौ। ख प्लस अ की मात्रा कौ। देखो यहाँ देखो बच्चों, हमें अक्षरों का उच्चारण करने के समय ही हमें मालूम हो जाता है कि हमने कौन सी मात्राओं को अक्षरों में प्रयोग किया गया है। अच्छा बच्चों, अब शब्दों में औ की मात्रा कैसा प्रयोग होता है ये देखेंगे। देखो यहाँ पर नौ, सौ, कौवा, औरत, देखो बच्चों कैसे औ की मात्रा शब्दों में प्रयोग हुआ है आप देख सकते हैं। न प्लस औ की मात्रा नौ, सा प्लस औ की मात्रा सौ, ख प्लस औ प्लस आ। इस शब्द में शब्द को मिला, अक्षरों को मिलाकर कौन सा शब्द होता है? कौ। अ प्लस औ प्लस र प्लस त, औरत। ये अक्षरों को मिलाकर औरत होता है। अच्छा बच्चों, आपने आज की क्लास में ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा के बारे में समझे हैं ना बच्चों? ऐसे ही कुछ शब्दों को अपने बुक में पट्टी करो। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।